गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और खूब अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। पीछे जितने वीडियोस हम लोग पढ़े हैं उसको आप सभी एकदम अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे और अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे, फैमिली के साथ होंगे, खुश होंगे और खूब अच्छे से पूरी हौसलों को मजबूत रख के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग पीछे जहाँ तक हम छोड़े थे उसके बाद आगे बढ़ाएंगे हम लोग। और आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके आगे अगर वक्त मिलता है तो अगर कोई टॉपिक बचता है तो उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो उससे पहले एक अच्छी बात जो हमेशा हम आपको बताते हैं, तो एक अच्छी बात किसी ने क्या खूब लिखा है, ध्यान से सुनिएगा कि जब टूटने लगे हौसला कभी तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसला कभी तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त कभी ताज नहीं होते। जब टूटने लगे हौसला कभी तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त कभी ताज नहीं होते। और अंधेरे में ढूंढ लेना अपनी मंजिल मेरे दोस्तों, अंधेरे में ढूंढ लेना अपनी मंजिल मेरे दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि अपने हौसलों को इतना मजबूत रखना है कि अपनी परिस्थितियों से कभी नहीं घबराना है, हर परिस्थिति में आपको मजबूत बन के रहना है। ठीक है, तो चलिए इन अच्छी बातों के साथ अपनी आज की पढ़ाई को शुरू करते हैं पूरी लगन से, पूरी अच्छे से। देखिए ये क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिएगा इसको। टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस क्यू, चार्ज क्यू है, उस पे दोनों पे चार्ज क्यू स्मॉल क्यू और मास एम है। ईच आर इन इक्विलिब्रियम व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर इन एयर। दोनों को जब एयर में रखा गया है आर डिस्टेंस पे तो दोनों इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मतलब जो जितना इस पे फोर्स लगा रहे हो उतना इस पे फोर्स, और बाकी सारे फोर्सेस नेट फोर्स जीरो है सब पे, दोनों इक्विलिब्रियम में है। फाइंड द स्पेसिफिक चार्ज ऑन द पार्टिकल्स। आपको स्पेसिफिक चार्ज निकालना है हर पार्टिकल का, कोई एक पार्टिकल का निकालिए तो स्पेसिफिक चार्ज आपको निकालना है पार्टिकल का। ग्रेविटी को निग्लेक्ट कर देना है। ऑल्सो प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, और किस टाइप का इक्विलिब्रियम है ये आपको देख लेना है। तो ध्यान से देखिए, ये चार्ज क्यू, मास एम और डिस्टेंस आर। अब ध्यान से देखिए, दोनों चार्ज है तो दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, चाहे वो अट्रैक्टिव हो रिपल्सिव है, तो सेम चार्जेस है तो रिपल्सिव लगेगा। और तो ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये इस पे इधर लगाएगा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि कैसे हैं ये आइडेंटिकल है। ठीक है, अब देखिए हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे। इक्विलिब्रियम का फिजिक्स का डिफिनीशन क्या होता है कि द नेट फोर्स फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस शुड काउंट टू जीरो। कितना होना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए, मतलब ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, लेकिन क्या कोई और फोर्स भी है जो, देखिए ध्यान से, अब देखिए ये वाला इस पे इधर लगा रहा है और ये वाला इस पे इधर लगा रहा है, लेकिन इस पे अगर हम नेट चार्ज फोर्स देखें तो सिर्फ इस तरफ मिल रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम में तो नहीं है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम में है, तो इंडिविजुअली में पार्टिकल्स कैसे हैं? इक्विलिब्रियम में है। तो इस वाले पे अगर हम देखें तो ये ऐसे है, इस पे इधर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है, ये क्यू है, और इस पे इधर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है, ये भी क्यू है। अब बताइए, इस पे इधर से फोर्स लग रहा है, इस पे इधर से फोर्स, ये अकेला इक्विलिब्रियम में कहां है? इसका मतलब कोई और फोर्स है जो इसको इक्विलिब्रियम में रख रहा है, इसको इक्विलिब्रियम में रख रहा है। तो कौन सा फोर्स है? जो इन दोनों के मास के कारण आ रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है, मतलब इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। ये कौन सा फोर्स है? एफ ग्रेविटेशनल। ये कौन सा फोर्स है? एफ ग्रेविटेशनल। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को बराबर होना होगा, तभी इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे। और यहाँ पे टर्म निग्लेक्टिंग ग्रेविटी, ग्रेविटी को हमने इसलिए निग्लेक्ट कर दिया है कि अर्थ जो इसके ऊपर अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है उसको हम अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इनके ग्रेविटेशनल फोर्स को देख रहे हैं। ग्रेविटेशनल और ग्रेविटी में अंतर है, याद रखिए, क्लास 9 में पढ़े होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी इन दिस यूनिवर्स, जो कि अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो किसी भी दो बॉडी के बीच जो फोर्स अट्रैक्शन का लग रहा है उसके मास के कारण, ड्यू टू इट्स मासेस, तो वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? तो द फोर्स ऑन अ बॉडी ड्यू टू व्हिच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो उसको हमें निग्लेक्ट कर देना है। ठीक है, तो सिर्फ इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना हो जाएगा? हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, सिर्फ क्यू है ना, तो क्यू इंटू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एयर में रखा गया है, और डिस्टेंस आर स्क्वायर, ये हो गया। अब अगेन हम एफ ग्रेविटेशनल लिख रहे हैं। एफ ग्रेविटेशनल कितना हो जाएगा? एम होता था ना, तो एम इंटू एम
और एक g था Gm1m2/r², ये हो जाता था। अब फ्रॉम द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ठीक है, आप किसी एक पे देख रहे हैं, ये वाला जो हम दोनों फोर्स देख रहे हैं कि वो ये इस वाले चार्ज पे देख रहे हैं, कहीं एक पे देख लेंगे तो वहीं पे यहाँ पे FEFG यही होगा, यहाँ भी FEFG वही होगा, तो किसी एक बॉडी का हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा रहे हैं। फ्रॉम द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम गिवन FE should be equal to FG, FE और FG बराबर होगा। इससे क्या आपको समझ में आया? FE कितना है q²/4πε0r² और FG कितना है Gm²/r², r² से r² कैंसिल, q²m² को एक साइड रख देते हैं और ये G × 4πε0 हो गया। यहाँ से q/m निकाल लेते हैं, √G × 4πε0, इसी को हम 4 को बाहर लिख देंगे तो 2√G/ε, फिर को भीतर करेंगे वही 4 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यही q/m हमारा क्या है? स्पेसिफिक चार्ज है, तो निकल गया स्पेसिफिक चार्ज आपका, दोनों का एक ही जैसा स्पेसिफिक चार्ज होगा। ठीक है, तो √G × 4πε0 या 4 को बाहर कर दीजिए वहीं आ जाएगा। अब बताइए, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? अब यहां पूछ रहा है एक और चीज, सिंपल था, FEFG इक्विलिब्रियम में बराबर हो गया, तो यहां से रिजल्ट आ गया, यही स्पेसिफिक चार्ज है, ये हम निकाल लिए। अब देखिए यहां पे पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम कैसा होगा, तो ध्यान दीजिए, ये जो फोर्स हैं, अगर r को हम इसको थोड़ा सा इधर ला दें तो r बढ़ जाएगा, तो इधर भी r उतना ही बढ़ेगा, इधर भी r, मानिए r' हो गया, इसको इस चार्ज को उठा करके यहाँ ला दिए तो अब दूरी दोनों के बीच r' हो गई, तो यहाँ भी r' लिखेंगे, यहाँ भी r' लिखेंगे, फिर तो कैंसिल ही हो जाएगा दोनों। मतलब इक्विलिब्रियम क्या है? हमेशा बॉडी दोनों हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब जिस पोजीशन पे भी हम इसको यहाँ ले जाए, मतलब किसी को भी अगर हम डिस्प्लेस कर रहे हैं ना, तो दोनों के बीच दोनों ये जो फोर्सेज हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों हमेशा अपोजिट नेचर करेंगे और बराबर रहेंगे। मतलब हर पोजीशन पे चार्ज बॉडी को यहाँ रखिए, आगे हमेशा जो है दोनों FE या FG बराबर रहेंगे, मतलब इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन रहेगा, मतलब उनका हर पोजीशन उनके लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन बनता रहेगा। इस तरह का इक्विलिब्रियम कौन सा कहलाता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जब कोई बॉडी है यहाँ इक्विलिब्रियम पे है, यहाँ भी इक्विलिब्रियम पे है, ये कौन सा इक्विलिब्रियम? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम है? तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, इसको लिख दीजिए यहाँ पे। Here it is न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्यों है? हम समझा दें क्यों। कोई एक चार्ज को उठाए जहां भी ले जाइएगा हमेशा FE और FG बराबर रहेंगे, R दोनों में सेम है, इधर भी R इधर भी R, यहाँ इक्वेशन जो लिखा हुआ था तो वो हमेशा कैंसिल कर देगा। तो कैंसिल हमेशा क्यों कर देगा? क्योंकि वो फोर्सेज हमेशा बराबर रहेंगे। किसी एक चार्ज पे देखिएगा यहाँ ले आके तो FE जितना रहेगा उतना ही FG रहेगा। ठीक है, क्योंकि R तो कैंसिल हो जा रहा है, मतलब हर पोजीशन उनके लिए कैसा पोजीशन की तरफ है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। और जब यहाँ भी इक्विलिब्रियम है, यहाँ भी इक्विलिब्रियम है, तो बॉडी कैसा कहलाता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हो गया। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बिकॉज स्पेसिफिक चार्ज is independent of the distance। ठीक है, मतलब कि जो स्पेसिफिक चार्ज हमारा मिला है वो क्या है? उसमें डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है। यही था ना G × 4πε0, या 4 को बाहर लाते हैं तो √4 और √G/ε0, because specific charge is independent of the distance between particles। पॉइंट चार्ज लिखा था, ये था हमारा स्पेसिफिक चार्ज। क्लियर है? इक्विलिब्रियम किस तरह का हो गया? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो गया। और स्पेसिफिक चार्ज है इंडिपेंडेंट है, क्यों? इक्विलिब्रियम चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्जेस
इंडिपेंडेंट है, इस कारण से हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो गया। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या हम जिस तरह से आपको समझाएं कि उसका हर पोजीशन जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ बिहेव करेगा, मतलब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ये भी जवाब आप याद रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। लिख लीजिए इसको, छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन आपको अक्सर कहीं ना कहीं दिख जाता है। स्टूडेंट्स ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा न्यूमेरिकल है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ देखिए, a charge 2q is split into two parts and these two parts are placed r distance apart. Find the maximum force between these two parts. एक चार्ज था हमारे पास जिसका मैग्नीट्यूड कितना था, 2q था। हमने उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया और फिर उनको r डिस्टेंस पर रख दिया, तो उनके बीच मैक्सिमम फोर्स कितनी हो सकती है ये हमको पता करना है। चलिए देखते हैं कितना होगा। Let the magnitude of, दो हिस्सों में तोड़ा है ना, of first charge be small q, then that of, मतलब that of मतलब क्या, magnitude of second charge will be, second charge will be, पूरा 2q था, एक को q मान लिए तो दूसरा कितना हो जाएगा, 2q माइनस q। क्लियर है। नाउ बाय कूलम्ब्स लॉ, ये सारा काम एयर में हो रहा है। कूलम्ब्स लॉ, F उन दोनों के बीच कितना लगेगा, फोर्स, एक जितना ये इस पे लगाएगा उतना ही ये उसको उतना ही पे लगाएगा, तो F कितना, फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आएगा, Q इंटू 2q माइनस q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r डिस्टेंस पर रखा गया है r स्क्वायर। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इसको रखा कैसे गया, थोड़ा सा ये ऐसे देख लीजिए, एक यहाँ है r दूरी है, यहाँ q रखा गया है, यहाँ 2q माइनस q रखा गया। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा फोर्स हो गया, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, और ये अभी r फिक्स है, ये कांस्टेंट। बस हम इसमें वैल्यू किसकी बदल सकते हैं, q, ये जो पहला चार्ज है q, उसकी वैल्यू हम इतना कुछ ले लें और तो बाकी दूसरा ही बदल, तो बदल सिर्फ हम वेरिएबल इसमें स्मॉल q ही है। क्लियर है। तो हम इसी की वैल्यू को सिर्फ बदल सकते हैं, तो मतलब हमारा फोर्स मैक्सिमम कब हो गया, किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ हमारी इस चार्ज पे, कि हम जो चार्ज ले रहे हैं उसको पहला कितना ले रहे हैं और दूसरा कितना हो जा रहा है, तो जितना पहला लेंगे उसी के हिसाब से दूसरा हो जाएगा। तो टोटल हमारा फोर्स इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है और हमको मैक्सिमम फोर्स चाहिए, मतलब दूरी तो हमेशा सेम रहेगी लेकिन चार्ज को इस हिसाब से तोड़ना है कि फोर्स जो होगा मैक्सिमम हो जाए। मतलब इस क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए हमको इसको मैक्सिमाइज करना होगा, तो मैक्सिमाइजेशन में ये तो कांस्टेंट है, मतलब इसको मैक्सिमाइज करना होगा, तो दो तरह से मैक्सिमाइज कर लेते हैं। देखिए एक मेथड इधर बता देते हैं, एक मेथड इधर बता देते हैं। तो हियर फॉर F इलेक्ट्रोस्टैटिक टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम या मिनिमम जब भी हम देखते हैं तो कहां देखते हैं, जब स्लोप जो है हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो मिनिमम dFe by dq is equal to 0। दिस इंप्लाइज दैट यह तो कांस्टेंट है, उधर चला जाएगा निकल के, तो सिंपल क्या बचेगा, d of small q into 2q minus q by dq is equal to 0। सिंपल डिफरेंशिएशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा भाई, तो d of q into 2q, तो 2q minus q square upon dq is equal to 0। तो यहाँ देख लीजिए d of 2q by dq minus d of q square by dq is equal to 0। कांस्टेंट यहाँ पे था उसको हम इधर भेज दिए तो 0 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए आता ही आपको कांस्टेंट बाहर कर दे तो 2q कांस्टेंट है और q का डिफरेंशिएशन 1, तो 2q बचेगा माइनस ये x स्क्वायर है तो 2x होता है ना, तो सीधा q स्क्वायर का 2q is equal to 0। यहाँ से क्या मिला, ये और का साइन लगा के चलिए, 2q equal to 2q, मतलब फाइनली हम क्या देखेंगे, q equal to q।
मतलब ये फोर्स तभी मैक्सिमम होगा जब हम चार्ज तो दोनों दो चार्ज बनाए हैं उसमें से दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया। और एफ मैक्स कितना हो जाएगा, मैक्सिमम कितना हो जाएगा। अब क्यू की जगह स्मॉल क्यू की जगह क्यू रख दीजिए, तो क्यू और यहाँ भी 2q माइनस क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू, तो क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये मैक्सिमम फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, ये हमारा आंसर हो गया दोनों। ये भी क्लियर है। जब दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, ये कंडीशन आ जाएगा, तब वो मैक्सिमम फोर्स देगा और मैक्सिमम फोर्स की मैग्नीट्यूड यहाँ क्यू की वैल्यू पे ये कैपिटल क्यू रख दिए, ये आ गया। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, तो ये तो एक मेथड हो गया मैक्सिमाइजेशन का। अब यहां से एक दूसरा मेथड में आपको बताया था कि मैक्सिमाइज आप कैसे करिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए, ये मैक्सिमाइजेशन का मेथड 1 है, यहां से एक मेथड 1 है। अब यहीं से हम दूसरा मेथड बताते हैं। मेथड्स दो बताने का रीजन ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा तरीके पता हो, ठीक है, ताकि दूसरे भी चीजों में आप उसका एप्लीकेशन कर सकें। क्लियर। चलिए, अब मेथड 2 एक हम बता दे रहे हैं। आपको पता है कि इसको मैक्सिमाइज होने के लिए ये सब तो कांस्टेंट ही इतना दूर नीचे वाला, कि ऊपर वाला ही मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं, इसी पे टोटल इसकी वैल्यू डिपेंडेंट है। तो आप जानते हैं एस अरिथमेटिक मीन जो होता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है किसके, ज्योमेट्रिक मीन के। मतलब अरिथमेटिक मीन दो नंबर अगर है ए और बी, तो दोनों का मीन कितना होता है a + b/2, और ज्योमेट्रिक मीन √ab। अरिथमेटिक मीन कितना होता है भाई, am दो नंबर है ab का, तो a + b/2 होता है, और ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है इसी का, √ab होता है, पता है आपको। तो am जो होता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू gm होता है। इस कंडीशन को अप्लाई करके आप लिख सकते हैं, अगर मान लेते हैं आप दो नंबर है a + b/2, एक अरिथमेटिक मीन हो गया, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके, ज्योमेट्रिक मीन के, √ab। अब यहाँ पे आप लेट कर लीजिए, लेट a इक्वल टू एक क्वांटिटी q और b इक्वल टू दूसरा क्वांटिटी 2q माइनस q। क्लियर है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा a + b/2, तो 2q माइनस q प्लस q, 2q माइनस q प्लस q/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू √ इतना इंटू इतना, मतलब 2qq माइनस q स्क्वायर। क्लियर है। इस चीज को सॉल्व कर दीजिए, यहां से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब q इधर आएगा और ये ग्रेटर देन इक्वल टू √ इसको इसी तरह लिखे सिंपली q इंटू 2q माइनस। क्लियर है। और देखिए स्क्वायर कर दीजिए तो इधर कितना आ जाएगा, q² पॉजिटिव क्वांटिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, रूट हट जाएगा, मतलब q इंटू 2q माइनस q। मतलब ये वाला जो नंबर है, ध्यान से देखिए, ये वाला जो क्वांटिटी है, ये वाला, ये कुछ और नहीं, यही वाला है, q इंटू 2q माइनस q, q इंटू 2q माइनस q। तो जब ये मैक्सिमम होगा तो भी ये मैक्सिमम होगा। न्यूमरेटर मैक्सिमम होता है तो फ्रैक्शन मैक्सिमम होता है, डिनोमिनेटर मैक्सिमम होता है तो फ्रैक्शन मिनिमम होता है। यहाँ इसको मैक्सिमम करना है और ये कांस्टेंट ही है, तो न्यूमरेटर पे टोटल डिपेंडेंट है, मतलब ये मैक्सिमम होगा तो यही मैक्सिमम होगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ध्यान से देखिए, q इंटू 2q माइनस q मैक्सिमम इसके बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है। तो q इंटू 2q माइनस q की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी हो सकती है, ये q² से छोटा होगा या उसके बराबर, तो मैक्सिमम इसके बराबर हो सकता है। तो ध्यान से देखिए, आ गया चीज, वही q²। अब ये मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू q² हो सकती है, और ये q² यहाँ रखेंगे, ये मैक्सिमम होगा तो ये भी मैक्सिमम होगा, इसका मतलब ये q² रख देंगे, वही f मैक्सिमम होगा। तो fe यहाँ से निकल गया, सो fe मैक्स इज इक्वल टू, इसके जगह पे हम क्या रख दिए, ये वाला चीज रख दिए, q² बाय सिंपल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पे सिंपल हम डायरेक्ट आंसर निकाल दिए, लेकिन हम लोग को बीच में पूछ रहा था ना, ये मैक्सिमम फोर्स हम लोग निकाल दिए, बस वहां पे कंडीशन था कि दोनों को q इक्वल टू q, मतलब कंडीशन आया था कि इतना पे तोड़ेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तभी यहाँ से दिख ही रहा है, एक q होगा तब दूसरा q होगा, तभी तो ये रिजल्ट ऐसा आएगा। क्लियर है। तो ये चीज यहाँ से कंफर्म हो गया। दो तरीके से बताया था कि मैथमेटिकल अप्रोच भी आपकी अच्छी हो और ये भी अच्छा हो जाए। क्लियर है।
तो चलिए आज इतना ही, फिर अगले लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा चलते रहेंगे, सारी चीजें खत्म होगी एकदम आराम से। बस चीजों को रिवाइज करते हैं, क्योंकि यही चीजें आप फिर पीछे भूल जाएंगे, जैसे ही आगे जाएंगे भूल जाएंगे। तो रिवीजन खूब अच्छे से करिए, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ा रहे हैं। और एक दिन बहुत जो समय जब अच्छे से पूरा हो जाएगा तो आप देखिए कि आप सब चीज पढ़ लिए एकदम आराम से, और आप बहुत आगे निकल चुके हैं। ठीक है, तो धैर्य रखिए, कंसिस्टेंसी, पेशेंस और लगन, ईमानदारी से पढ़ाई करिए, फैमिली के साथ खुश रहिए, बड़ों को सम्मान दीजिए जो अक्सर बच्चे नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो अपने से बड़े माँ बाप जो हैं, भाई बहन जो भी हैं, उनको आदर दीजिए, क्योंकि बड़ों की जो सम्मान करता है ना उससे जिंदगी में सब कुछ मिलता है। ठीक है, भगवान का पूजा पाठ पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, इस सेंस में नहीं कि वो सब ढोंगी वाला नहीं, आपको अपनी मानसिक शांति के लिए रोज सुबह एक्सरसाइज किए, थोड़ा देर शरीर के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, तो एक्सरसाइज किए, फिर थोड़ा सा स्नान ध्यान करके और भगवान का पूजा किया। तो हम हमेशा कहते हैं उससे आपकी मानसिक चेतना जो है वो उसका विकास होगा, आपकी बौद्धिक क्षमता, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी मजबूत होगी आपकी। ठीक है, इसलिए खूब अच्छे से रोज सुबह थोड़ा भगवान का ध्यान कीजिए, जितनी देर आप एज स्टूडेंट कर सकते हैं किए, उससे क्या होगा, आपकी मानसिक मजबूत रहेगी, इच्छा शक्ति मजबूत होगी, कोई छोटी छोटी चीज आपको डेविएट नहीं कर पाएगी, जो इस उम्र में डेविएशन होती है वो नहीं होगी, आपके इरादे एकदम मजबूत होंगे। ठीक है, तो उसकी दैविक शक्ति है उस ऊपर वाले की, तो भरोसा रखिए, माँ बाप का सम्मान कीजिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए और खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।